कर्मचारी संगठनों से बात करते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से आज एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है। पेंशनरों को सरकार 5 बड़े तोहफे इस दिवाली से पहले देने का ऐलान कर दिया है। पहला, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की जो मांग है, जिसमें 78% वोट पड़े हैं और 22% वोट जो कि निगेटिव पड़े हैं। साथ में केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों की बेसिक पेंशन का निर्धारण, इक्वल एमएसपी और ओआरओपी 3 का बकाया पैसा, साथ में 18 माह का एरियर का पैसा, साथ में केंद्र सरकार हर वर्ष 1 रैंक 1 पेंशन योजना में 1.5% तक पेंशन वृद्धि और जो ईपीएफओ का जो नया नियम लागू हुआ है, साथ में सरकार द्वारा महंगाई भत्ता को 53.36 और साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस पूरी तरीके से 3200 रुपये और ईपीएस 95 जिसमें 7500 रुपये पेमेंट को लेकर उसको लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार बैठक में मंत्रालय की तरफ से कर्मचारी संगठनों से बात करने के बाद पूरे देश भर में नियम लागू करने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देने वाले हैं कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला लेने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार एक बार फिर से बढ़ा हुआ पेंशन ओआरओपी 3 का एक मुश्त पैसा डालने का लगभग पेंशन जो है 41,200 से बढ़कर जो 46,300 रुपये हुई है, वह कल आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। स्पर्श की तरफ से जो ओआरओपी 3 का मैसेज आया है, सरकार वह बोनस भी दे रही है। जो बोनस का पैसा आप सभी को यह पूरी तरीके से केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। अब सबसे पहले उम्मीद है 18 माह का एरियर का। सरकार ने 18 माह का एरियर दिवाली से पहले देने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा अगर देखा जाए एक कर्मचारी संगठनों का लाखों रुपए से बड़ा एरियर है। लगभग अगर देखा जाए तो कर्मचारी संगठनों को ये भी मांग है कि पूरी तरीके से 3% इंक्रीमेंट, अर्थात जो 18 माह का एरियर है, कोरोना काल से ये पैसा रुका हुआ है तो उस पर 3% इंक्रीमेंट के साथ देने का भी आदेश जारी हो चुका है। और कम्यूटेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कम्यूटेशन बहाली होगा 11 साल, इस पर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और उससे भी बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों ईपीएस 95 की। जो कर्मचारी संगठनों को एक लंबे समय से एक ही अमाउंट का पैसा हमारे पेंशन धारकों को मिलता रहता था, सरकार अब इसकी राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि क्या 18 माह का जो एरियर है वह किस्तों में मिलेगा। देखिए, पहले किस्तों में सरकार एरियर आपको देने वाली है। लगभग टोटल जो बकाया है 2,78,924 रुपये और इस पर 3% इंक्रीमेंट भी सरकार आप सभी को देने वाली है। लगभग अगर देखा जाए दोस्तों तो 3% इसके इंक्रीमेंट के साथ आपका और पैसा बढ़ जाएगा। तो वही मोटा मोटी अगर मान लीजिए कि आपका 3,80,000 प्लस के आसपास आपका पैसा रहेगा और यह पैसा पूरी तरीके से खाते में 3 किस्तों में क्रेडिट करने का ऐलान कर दिया है। स्पर्श की तरफ से साफ साफ मैसेज लिख दिया गया है कि पहला जो आप सभी को एरियर मिलेगा वह दिवाली से पहले आप सभी के खाते में देखने को मिल सकता है। सरकार डायरेक्टली इनको 3 किस्तों में सरकार देने वाली है। अब उससे भी बड़ा, क्या पेंशन धारकों को स्पर्श की तरफ से बेसिक पेंशन में निर्धारण करेगी, अर्थात बेसिक पेंशन इंक्रीज किया जाएगा कि बेसिक पेंशन अगर बढ़ेगा तो सरकार द्वारा सिपाही से लेकर हर एक रैंक तक, फैमिली डिसेबिलिटी, उन सभी को पेंशनरों को कितना पेंशन सरकार देने का ऐलान किया है। तो देखिए, सरकार पूरी तरीके से पूरे भारत में पहले तो उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है 5, 10, 15%। अगर किसी की उम्र 60 साल है तो उनको
5, 10, 15% की रेशियो में केंद्र सरकार हमारे सीनियर सिटीजनों के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट देने का ऐलान किया है। और उससे बड़ी खुशखबरी यह है कि पेंशन धारकों को, पेंशन भोगियों को जो बकाया एरियर है उन सभी को 3 किस्तों में यह पैसा पूरी तरीके से खाते में हमारे कर्मचारी संगठनों को सरकार ट्रांसफ़र करने का आदेश जारी करने वाली है। तो जो हमारे कर्मचारी संगठन हैं जिनका पैसा बकाया है उन सभी को यह डायरेक्टली उनके खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएगी। साथ में सरकार उन सभी की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन भी बढ़ोतरी करने का आदेश दे दिया है। और हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनरों का जो सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत जो बकाया पैसा है उसको इस महीने ट्रांसफ़र करेगी। और उससे भी बड़ा फैसला, पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसको आपको लॉन्ग टाइम तक इसका फ़ायदा मिलता है। और सरकार ने भी डिसीजन लिया, कर्मचारी संगठन बहुत से राज्यों में हैं, कर्मचारी इसकी खुलकर विरोध कर रहे हैं, यूपीएस की, एनपीएस की। तो इसलिए सरकार इसको बंद करने वाली है और इसके जगह पर पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान करने वाली है। तो हमारे कर्मचारी संगठनों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जो कर्मचारी संगठन है उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार पूरे भारत में लागू कर ही रहने वाली है। अब कर्मचारियों की एक और मांग है, जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो रुके हुए पेंशनर्स जिनकी पूरी तरीके से डिमांड है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ पूरे भारत में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन सभी को भी केंद्र सरकार आर्थिक मदद करे, आर्थिक जो पूरी तरीके से फ़ायदा जो देने का वादा किया था उन सभी को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। पहला कि आप सभी की बेसिक सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी संगठन की बेसिक जो सैलरी है वह 18,000 रुपये है, तो उसको बेसिक सैलरी को सरकार 8,000 रुपये इंक्रीजिंग करने का आदेश दे दिया है। मतलब आप सभी का जो बेसिक सैलरी लगभग 26,000 रुपये तक कर्मचारी संगठनों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार उन सभी को पूरी तरीके से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब बेसिक सैलरी वृद्धि करने के बाद केंद्र सरकार एक बार ये भी डिसीजन ले रही है कि हमारे जो कर्मचारी संगठन हैं जिनका पूरी तरीके से मांग है कि हर एक कर्मचारी संगठनों का बेसिक वेतन, जो बेसिक पेंशन 21,000 रुपये और हर एक पेंशन धारकों का केंद्र सरकार रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाने का, और फिक्स मेडिकल अलाउंस सरकार 5,000 रुपये तक सरकार ने देने का वादा कर दिया है। तो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को 5,000 रुपये तक पेंशन जो है पूरी तरीके से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हर एक कर्मचारीगण को डायरेक्टली इसका फ़ायदा अर्थात होने वाला है, जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को। तो इसलिए केंद्र सरकार यह फैसला ले लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस